सोनू सर यहाँ कर दे थोड़ा। सोनू सर यहाँ पे भी। सोनू सर यहाँ पे। सोनू सर यार सोनू सर सही है। सोनू सर एक यहाँ पे भी। घंटा लगा लो यार। अमर जी Can we start, please? Yes. सोनू, जानना चाहेंगे आपसे कि जब आपको इसके बारे में बताया गया तो कितने एक्साइटेड थे आपके? ये एक नया प्रोजेक्ट बिल्कुल अलग जो इससे पहले कभी भी नहीं किया गया। मेरा एक्साइटमेंट अलग किस्म का था, क्योंकि मैंने जब मैं पहली बार थोड़ा सा फेमस होना शुरू हुआ था 92-93 में, जब थोड़ा सा इंटरव्यू शुरू हुए मेरे, तो लोग मुझसे पूछते थे कि यार आप व्हाट डू यू वांट टू डू इन फ्यूचर में क्या करना चाहते हो? तो मैं बोलता था कि मुझे इनके लिए काम करना है। और मैं वैसे बोलता था, मैं सोचता भी था। फिर मैंने कभी एक दो दोस्त भी बनाए थे। एक थी लक्ष्मी था उनका नाम। उनसे पूछता था कैसे आप लोग करते हो, कोई तरीका नहीं है कुछ और डाइवर्सिफाई करवाने का? क्या इनको आप लोगों को कोई और काम नहीं मिल सकते? मतलब, और आई नेवर थॉट कि मेरी झोली में इन दोनों की वजह से ये चीज़ गिर जाएगी। एंड आई फेल्ट सो ब्लेस्ड। मैंने आज भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स में लिखा है, माई मोस्ट respectable moment of my life. The most respectable moment of my life is the release of this song today. तो मेरे लिए बहुत ही अलग सा एक्सपीरियंस है, और इसको मैं एक्साइटमेंट नहीं कह सकता। ये एक सरेंडर वाला, नतमस्तक होने वाला मोमेंट है, सरेंडर वाला। जब आपने इन सबसे इंटरेक्ट किया तो आपने क्या चीज़ें निकलवानी चाहिए या क्या जानना चाहेंगे जो आपकी सिंगिंग के लिए बहुत ज़्यादा अलग या हेल्पफुल है? देखिए, जितना भी टेक्निकल काम था वो तो शमीर जी ने किया है। इनको ढूंढने से लेकर, इनको स्पॉट करने से लेकर, इनको तैयार करने से लेकर, सारा काम इन्होंने किया बहुत लंबा। मैं तो लास्ट में आया हूँ। मेरा सिर्फ इतना योगदान रहा है कि मैंने अपना जैसे कहते हैं कि इनके साथ में गाने में इनका साथ दिया है और वीडियो में साथ दिया है। मेरी पहली बार इनसे मुलाकात भी हुई शूट के दौरान में, और इतनी वाइब्रेंट एनर्जी, इतना प्योरिटी सबके नेचर में, इतना एक जैसे बच्चों में एक प्योरिटी होती है, पवित्रता होती है, वैसे ही मुझे इन सब के साथ में इंटरेक्ट करते हुए लगा। और बहुत ही इन द सेंस अकल भी बहुत अच्छी खासी है, सब इंटेलिजेंट हैं, सब समझदार हैं, कोई कॉमन सेंस सबकी अच्छी है, और एक लिहाज है, तमीज़ है, वो सब चीज़ों से मुझे लगा। और आखिर इनको भी बहुत टाइम लगा समझने में कि हम लोग कहाँ पे, ये लोग कहाँ पे लेके जा रहे हैं इनको। सो आई एम रियली हैप्पी कि इनको फाइनली इनको वो जगह जो आशीष पाटिल जी ने सोची थी और शमीर जी ने इसको करके दिखाई, वो जगह उन्होंने देखी कि हमें ये लोग यहाँ पे खड़ा करना चाहते थे। सो आई एम जस्ट हैप्पी दैट यू ऑल फाइनली कैन। और सब अच्छे बोलने वाले भी तेज़ हैं, एक्टिंग करने में भी तेज़ है सब। बहुत बड़े सब, मतलब एक से इनकी खासियतें सामने आ रही हैं। और ये सब अनग्रूम्ड हालत है। जब इनको ग्रूम किया जाएगा, आप लोग जब और ढंग से ग्रूम करेंगे, तो ये लोग क्या बन जाएंगे? अमेजिंग। मैंने यशराज में एक सवाल आपसे पूछा था जब इन लोगों का कॉन्फ्रेंस हो रहा था जी, कि आपको लगता है कि इन सब चीज़ों से जो इनके प्रति इंटॉलरेंस का माहौल रहता है वो कम होगा? मेरा बस इतना सवाल। जी, देखिए, इंटॉलरेंस की बात नहीं है, इनके प्रति वो बात नहीं है। क्या होता है कि हम सडनली हमने बहुत तरक्की की। हमारा देश, वी शुड बी वेरी प्राउड ऑफ आवर कंट्री कि हम लोग कहाँ थे, और इन 50-60 सालों में हमारे नेबर्स से कितने आगे हम लोग आ चुके हैं। हम लोग बहुत ही कस्टम्स वाले ट्रेडिशनल लोग थे, अब जाके हम खोले हैं। और हम पर बहुत समय तक राजाओं का राज था। राजाओं को हम फालतू में इज्जत देते हैं। राजा सिर्फ गुंडे थे बेसिकली देखो, गूंज। आज जैसे हम किसी भाई को बोलते हैं, वैसे राजा थे उस समय, हम उनको पूजा करते हैं। तो वी हैड वेरी स्मॉल काइंड ऑफ माइंडसेट एट दैट पॉइंट। तो हम लोगों में जो कि रूढ़िवादी थे, और हमें ये नहीं पता कि 2000 से पहले क्या होगा, बट वी एटलीस्ट नो दैट फ्रॉम द लास्ट कपल ऑफ थाउजेंड ईयर्स कोई इनके साथ इंसाफ नहीं हुआ है। मतलब ना आप उनको कोई मौका देंगे, और उनको दान भी नहीं देंगे, इज्जत भी नहीं देंगे, तो देंगे कुछ नहीं। आप मतलब उनको रह के यहाँ पे इसी दुनिया में रख के आप उनको आउटकास्ट कर देते हैं। पर ये अभी बदल रहा है, और इसके लिए प्रीच करने से ज़्यादा कि हम इनको ठीक झंडा ले खड़े हो जाएं, ये नहीं, कुछ काम करो इनके साथ ना। तो हमने इनके साथ में काम किया। वी हैव मेड देम प्रोफेशनल पार्टनर्स ऑफ दिस, थैंक्स टू बेसिकली हिम एंड शमीर जी। वी हैव मेड देम प्रोफेशनल पार्टनर्स, तभी तो आगे बढ़ेंगे।
हम सिर्फ झंडा उठा के खड़े रहेंगे कि इनको ठीक करो, इनके लिए ये करो, हम खुद नहीं कुछ करेंगे तो क्या होगा? पहला कदम खुद लेना पड़ता है। एजुकेशन इसके बाद में आ जाएगी, आप तो पढ़ाएंगे जरूर। आशीष सर, आपसे जानना चाहूँगी कैसे आया ये आइडिया आपके माइंड में, बिकॉज कई आइडिया हमने देखे हैं आप लोगों के अलावा, ये आइडिया कैसे हुआ? जी, आई थिंक शुरुआत वैसे ही हुई थी कि एक्चुअली हर कम्युनिटी के लिए कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हर लोगों ने किया है, और हमारा इंटरेक्शन अनफॉर्चुनेटली इस कम्युनिटी के साथ ज़्यादातर ट्रैफिक सिग्नल पर होता है, शादियों में होता है, अच्छे मौक़ों पर होता है, लेकिन ज़्यादातर इन्हें इग्नोर किया गया है। और एक बार मैंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा इंटरव्यू देखा था जहाँ पे एक जर्नलिस्ट ने इन्हें पूछा था कि आप तो आपके हाथ पैर तो ठीक हैं, अच्छा आप काम क्यों नहीं कर लेते? एंड इन्होंने घूम के उन्हें पूछा कि पता है मुझे ये चीज़ करना आता है, मैं यहाँ तक पढ़ी हूँ, तो मैं आपके बच्चे को पढ़ा सकती हूँ, मुझे ट्यूशन देने का मौका दोगे? और वो चुप हो गया। तो ये मुझे बात बहुत कहीं पे दिल में रह गई थी कि यार ये बहुत गलत है, और इन्हें मौका क्यों नहीं मिलता। और एक और चीज़ जो हमने सीखी है कि जब भी हम अगर कुछ बदलाव लाना चाहें या कुछ मैसेज देना चाहें, अगर हम भाषण देना शुरू करेंगे तो कोई सुनने वाला नहीं है। तो एंटरटेनमेंट के ज़रिए, और सबसे प्योर जो मीडियम है मैसेजिंग का जो है म्यूज़िक, संगीत, अगर वो इस्तेमाल करें तो वो मैसेज भाषण ना लगे और अच्छे तरह से दिल को छुए, और वहाँ से शुरुआत बदलाव की हो सकती है। तो वहाँ से शुरुआत हुई, और एक आइडिया ना एक बात है, उसको एक्चुअली कर दिखाना बात अलग है। तब एक और पागल आदमी मेरी लाइफ में आया जो है शमीर। और जैसे का बहुत अच्छी बात शमीर ने कही थी कि वो एक बहुत अच्छी लाइन है, जैसे हम लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया, और उसी हिसाब से वी फाउंड द राइट पर्सन टू पार्टनर विद अस बिसाइड्स दी 6 वंडरफुल आर्टिस्ट, नेमली सोनू निगम। और सोनू ने आकर इस आइडिया को उसको एक क्रेडिबिलिटी दी, एक स्टैचर दिया, और एक रिस्पेक्टेबिलिटी दी, और एक प्योरिटी दी। इस हिसाब से आई थिंक ये आगे बढ़ा, और एंड वी आर रियली होपिंग दिस इज जस्ट द स्टार्ट, और कई सारे और मज़ेदार गाने और धुन और ये बदलाव आएंगे उस हिसाब से, वन सॉन्ग एट अ टाइम। आइंदा से खुद पकड़ लिया करो, इतना प्रॉब्लम तुम नहीं क्यों ले रहे हो? देखिए, जैसे इन्होंने बताया कि आइडिया आशीष पाटिल का था, जो यशराज फिल्म्स के यूथ विंग के प्रेसिडेंट हैं, और उन्होंने ये आइडिया मुझसे शेयर किया एक बार, और मैं तुरंत उस आइडिया पर लपक गया, क्योंकि मुझे लगा कि इनमें बहुत ज़्यादा सिंसेरिटी थी कि ये जो कर रहे हैं इसके पीछे एक मोटिव भी है, केवल एंटरटेनमेंट नहीं है, बट एंटरटेनमेंट और म्यूज़िक से सैंडविच्ड कुछ ऐसी भावनाएं हैं कि जो लोगों तक पहुँचें, एक प्लेटफॉर्म दिया जाए इन सबको। तो आई जस्ट थॉट दैट इट्स जस्ट नॉट merely composing music, it's just more than that, and I think that's what really excited me a lot. तो आगे इसके बाद अगला आपका कदम क्या होगा? देखिए, अभी तो इट्स ओनली द टिप ऑफ द आइसबर्ग। अभी तो हमने केवल 2 गाने किए हैं, हम टोटल 6 गाने करना चाह रहे हैं और करेंगे, और 6 म्यूज़िक वीडियोस भी बनाएंगे। उसके बाद ये हमारा ड्रीम है कि हम इन्हें ऑल ओवर द वर्ल्ड ले जाएं, वर्ल्ड टूर्स करें, और इन्हें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दें, क्योंकि ये जो इशू है ट्रांसजेंडर का, ये सिर्फ इंडिया से सीमित नहीं है, इट्स अ ग्लोबल इशू। सो इफ़ आवर म्यूज़िक कैन ट्रांसेंड बाउंड्रीज, और अगर विश्व भर में लोग उठकर बैठें और स्टेप्स लें कि हाँ, हमें इन्हें एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए, एजुकेशन देना चाहिए, इनके टैलेंट डेवलपमेंट करना चाहिए, गिव देम इक्वालिटी, देन आई थिंक वी वुड हैव मूव्ड अ स्टेप इन दिस डायरेक्शन। सोनू, जानना चाहेंगे आपसे कि जब आपको इसके बारे में बताया गया तो कितने एक्साइटेड थे आपके, ये एक नया प्रोजेक्ट बिल्कुल अलग जो इससे पहले कभी भी नहीं किया गया? मेरा एक्साइटमेंट अलग किस्म का था, क्योंकि मैं पहली बार थोड़ा सा फेमस होना शुरू हुआ था 92-93 में, जब थोड़ा सा इंटरव्यू शुरू हुए मेरे, तो लोग मुझसे पूछते थे कि यार आप व्हाट डू यू वांट टू डू इन फ्यूचर में क्या करना चाहते हो? तो मैं बोलता था कि मुझे इनके लिए काम करना है, और मैं वैसे बोलता था, मैं सोचता भी था। फिर मैंने कभी 1-2 दोस्त भी बनाए थे, एक थी वो लक्ष्मी था उनका नाम, उनसे पूछता था कैसे आप लोग करते हो, कोई तरीका नहीं है कुछ और डाइवर्सिफाई करवाने का, क्या इनको आप लोगों को कोई और काम नहीं मिल सकते, मतलब। तो फिर मुझे मालूम पड़ा कि वहाँ पे काफ़ी एक सिस्टम है जो फॉलो करना पड़ता है। तो ये मेरे मन में जो इच्छा थी वो अंदर रह गई थी,
सडनली एक दिन मेरे पास शमीर जी आए, मेरे बहुत नज़दीक है शमीर टंडन जी, एंड आई हैव नोन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, एंड इतने कम टाइम, लॉन्ग टाइम से ज़्यादा कम टाइम में आई हैव बीन वेरी क्लोज टू हिम, हमारे माइंड सेट एक जैसा है. सो ये मेरे पास आया कि कुछ बात करनी है. मैंने बोला फ़ोन पे बात नहीं कहते, मिल के बात करनी है. तो मिल के बात करनी है, तो फिर मालूम पड़ा कि आशीष पाटिल जी से मेरी तब पहली बार इनसे मुलाकात हुई. तो इनका कॉन्सेप्ट था जो इन्होंने आगे बढ़ाया और फिर मेरे पास लेकर आए. और आई नेवर थॉट कि मेरी झोली में इन दोनों की वजह से ये चीज़ गिर जाएगी. एंड आई फेल्ट सो ब्लेस्ड. मैंने आज भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स में लिखा है, माई मोस्ट respectable moment of my life, the most respectable moment of my life is the release of this song today. तो मेरे लिए बहुत ही अलग सा एक्सपीरियंस है, और इसको मैं एक्साइटमेंट नहीं कह सकता, ये एक सरेंडर वाला नतमस्तक होने वाला मोमेंट है, सरेंडर वाला. जी सुन, जब आपने इन सब से इंटरेक्ट किया तो आपने क्या क्या चीज़ें निकलवानी चाहिए, आप क्या जानना चाहेंगे जो आपकी सिंगिंग के लिए बहुत ज़्यादा अलग या हेल्पफुल है? देखिए, जितना भी टेक्निकल काम था वो तो शमीर जी ने किया है. इनको ढूंढने से लेकर, इनको स्पॉट करने से लेकर, इनको तैयार करने से लेकर सारा काम इन्होंने किया. बहुत लंबा, मैं तो लास्ट में आया हूँ. मेरा सिर्फ इतना योगदान रहा है कि मैंने अपना जैसे कहते हैं कि इनके साथ में गाने में इनका साथ दिया है और वीडियो में साथ दिया है. मेरी पहली बार इनसे मुलाकात भी हुई शूट के दौरान में, और इतनी वाइब्रेंट एनर्जी, इतना प्योरिटी सबके नेचर में, इतना एक जैसे बच्चों में एक प्योरिटी होती है, पवित्रता होती है, वैसे ही मुझे इन सब के साथ में इंटरेक्ट करते हुए लगा. और बहुत ही इन द सेंस अकल भी बहुत अच्छी खासी है, सब इंटेलिजेंट हैं, सब समझदार हैं, कोई कॉमन सेंस सबकी अच्छी है, और एक लिहाज है, तमीज़ है, वो सब चीज़ों से मुझे लगा. और आखिर इनको भी बहुत टाइम लगा समझने में कि हम लोग कहाँ पे, ये लोग कहाँ पे लेके जा रहे हैं इनको. सो आई एम रियली हैप्पी कि इनको फाइनली इनको वो जगह जो आशीष पाटिल जी ने सोची थी और शमीर जी ने इसको करके दिखाई, वो जगह इन्होंने देखी कि हमें ये लोग यहाँ पे खड़ा करना चाहते थे. सो आई एम जस्ट हैप्पी दैट यू ऑल फाइनली कैन. और सब अच्छे बोलने में भी तेज़ है, एक्टिंग करने में भी तेज़ है, सब बहुत बड़े सब, मतलब एक से इनकी खासियतें सामने आ रही हैं. और ये सब अनग्रूम्ड हालत है. जब इनको ग्रूम किया जाएगा, आप लोग जब और ढंग से ग्रूम करेंगे, तो ये लोग क्या बन जाएंगे. अमेजिंग. सर मैंने यशराज में भी एक सवाल आपसे पूछा था जब इन लोगों का एक कॉन्फ्रेंस हो रहा था जी, कि आपको लगता है कि इन सब चीज़ों से जो इनके प्रति इंटॉलरेंस का माहौल रहता है वो कम होगा. मेरा बस इतना सा सवाल. जी देखिए, इंटॉलरेंस की बात नहीं है, इनके प्रति वो बात नहीं है. क्या होता है कि हम सडनली हमने बहुत तरक्की की. हमारा देश, वी शुड बी वेरी प्राउड ऑफ अवर कंट्री कि हम लोग कहाँ थे, और इन 50-60 सालों में हमारे नेबर्स से कितने आगे हम लोग आ चुके हैं. हम लोग बहुत ही कस्टम्स वाले ट्रेडिशनल लोग थे, अब जाके हम खुले हैं. और हम पर बहुत समय तक राजाओं का राज था. राजाओं को हम फालतू में इज्जत देते हैं. राजा सिर्फ गुंडे थे बेसिकली वो गूंस. आज जैसे हम किसी भाई को बोलते हैं, वैसे राजा थे उस समय, हम उनको पूजा करते हैं. तो वी हैड अ वेरी स्मॉल काइंड ऑफ माइंड सेट एट दैट पॉइंट. तो हम लोगों में चूँकि रूढ़ीवादी थे, और हमें ये नहीं पता कि 2000 से पहले क्या होगा, बट वी एटलीस्ट नो दैट फ्रॉम द लास्ट कपल ऑफ थाउजेंड्स ईयर्स कोई इनके साथ इंसाफ नहीं हुआ है. मतलब ना आप उनको कोई मौका देंगे, और उनको दान भी नहीं देंगे, इज्जत भी नहीं देंगे, तो देंगे कुछ नहीं. आप मतलब उनको रह के यहाँ पे इसी दुनिया में रख के आप उनको आउटकास्ट कर देते हैं. पर ये अभी बदल रहा है, और इसके लिए प्रीच करने से ज़्यादा कि हम इनको ठीक झंडा ले खड़े हो जाएं, ये नहीं. तो हम मेड देम प्रोफेशनल, थैंक्स टू बेसिकली हिम एंड शमीर जी, वी मेड देम प्रोफेशनल पार्टनर्स. तभी तो आगे बढ़ेंगे. हम सिर्फ झंडा उठा के खड़े रहेंगे कि इनको ठीक करो, उनके लिए ये करो, हम खुद नहीं कुछ करेंगे तो क्या होगा. पहला कदम खुद लेना पड़ता है. एजुकेशन इसके बाद में आ जाएगी, आप लोग पढ़ाएंगे उन्हें ज़रूर. आशीष सर, आपसे जानना चाहूँगी कैसे